ओके भाई। आज हम लोग ना, ये हमारा एक थीम का खुद का मेन्यू। आज हम लोग एलिमेंटर के थ्रू कस्टम मेन्यू बनाना देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ये अपना मेन्यू बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ऑलरेडी जो किट इंस्टॉल है, एलिमेंट किट, फिलहाल उसके थ्रू बनाएंगे। बाद में हम लोग एक और, मैं आपको प्लगइन बताऊंगा, उसके अंदर और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपके, जब आप लोग पेज क्रिएट करेंगे तो उसके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा उनसे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स में चल के ना मेन्यू में चलते हैं। हम लोगों ने पहले भी एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम लोग एडिशनली एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे ये मेन्यू हमारे पास मौजूद है और इसमें ये सारे पेजेस अवेलेबल है। तो ये पेजेस, जो जो रेड लाइन आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये पेजेस ना डिलीट हो चुके हैं। तो आप इनको अगर रिमूव करना चाहें मेन्यू से, तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है कि हम लोग यहाँ पर ना एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। चलें जी, ये लिख लेते हैं हम लोग, और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। ओह सॉरी, इसका नाम वही रह गया। चलें, फिलहाल इसी से चलते हैं, बाद में बताते हैं उसको। ये जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जब हम मेन्यू क्रिएट करेंगे तो सारे पेजेस वहां पर नजर आ जाएंगे हमें। तो ये बल्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। लाइक मुझे इन सबको ना रिमूव करना है, यहाँ पर मेन्यू का पोर्शन ना रहे, और ये रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। ओके। अब हम लोग अगर बेसिकली देखें तो हमारे पास इस वक्त मेन्यू में, मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, तो अगर ये लोड हो जाता है तो इधर से फिर ये भी लोड हो जाएगा। ये हमारे पास रहेगा। अब मैं एक पेज बनाता हूँ, और पेज पर हम लोग एक मेन्यू प्लेस करके देखते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास आएगा। तो हम लोग जाते हैं पेज पर। लाइक हमने कोई भी पेज बनाना होगा, तो ये जरा गौर से देखिएगा। मेन्यू पेज लिख देते हैं फिलहाल नाम इसका ना, और मैं इसको पहले हम पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद हम लोग फिर इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अच्छा, अब एडिट विद एलिमेंटर हो गया, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, पब्लिश हो गया पेज। ये हमें उधर पेज पर ले आएगा। अब यहाँ पर हम लोग, जो हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, जहाँ से हम लोग पेजेस बने बनाए उठा रहे होते हैं, उनकी सेटिंग्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो देखी थी, कि पेज को देखकर हम लोग, ताकि प्रैक्टिस करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारी, तो हम लोग थोड़ा सा और मेजर आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। सेम यहाँ पर मेन्यूज भी होते हैं, जो सेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इधर से आता हूँ फिलहाल एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट से, तो मैं सेक्शंस पर आता हूँ। तो सेक्शंस पर देखिएगा, यहाँ पर ना फुटर्स भी अवेलेबल है और मेन्यूज भी अवेलेबल है। लाइक एक मेन्यू ये खड़ा है, एक मेन्यू ये मौजूद है, एक मेन्यू ये मौजूद है, इस तरह से काफी सारे मेन्यू, ये भी उसी तरह सेक्शंस की मदद से ही बनाए गए। बट फिलहाल हम इसको इंसर्ट करके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, और फिर आप लोग खुद भी इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अभी इंसर्ट हो गए, ये देखिए, ये हमारे पास मेन्यू इंसर्ट हो गए। ओके। अब देखा जाए तो ऊपर भी हमारा मेन्यू भी खड़ा है और ये मेन्यू भी अवेलेबल है। सबसे पहले ना ऊपर वाला हम रिमूव करते हैं। वो किस तरीके से होगा, हम सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट में जाएंगे, यहाँ जो पेज लेआउट है हम इसको ना कैनवस कर देंगे, एलिमेंट कैनवस। एलिमेंटर कैनवस में जो होगा ना, तो वो जो थीम का मेन्यू है वो खत्म हो जाता है।
ठीक है, वो अभी ये लोड हो जाता है तो हमें ये नजर आ जाएगा कि हमारा जो थीम का मेन्यू है वो खत्म हो गया है, और जो हमने अभी मेन्यू प्लेस किया था वो टॉप पर आ चुके हैं। ये मौजूद है, इसके ऊपर जो पहले मेन्यू था वो नहीं रहा। अच्छा, अब ये देखो, ये सेक्शन है हमारे पास मेन्यू का ना, नैव मेन्यू। आप यहाँ से जाकर भी मेन्यू को निकाल सकते हैं। ये मेन्यू रहा, ठीक है, ये मौजूद रहा वो। अब इसके अंदर आकर मैंने अब मेन्यू सेलेक्ट करना है, तो वो न्यू मेन्यू हम लोगों ने जो अभी पीछे क्रिएट करके आए हैं, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये बर्गर आइकन जो नजर आ रहा है ना, इसके अंदर मौजूद है। मैं इस पेज को साइड को बंद करता हूँ ताकि आपको वो नजर आ जाए। ठीक है, ये मेन्यूज मौजूद है हमारे पास। अब ये हमारा जो इस पेज के लिए परमानेंटली हमारा मेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब होवर पर कुछ काम करना है तो वो हमारे पास होवर पर भी उस पर आएगा। एनेबल ऑन पेजेस, जितने भी पेजेस मौजूद हैं तमाम पर एनेबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और मोबाइल से रेलिवेंट भी कोई सेटिंग करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको अगर वैसे देखें तो देखें तो पहले एक सेक्शन मौजूद है, उसको फुल विड्थ किया हुआ। ठीक है, उसके अंदर फिर देखें, अगर मैं इसकी नेविगेशन निकालता हूँ तो आपको नजर यही आएगा कि ये एक सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर एक और कॉलम है हमारा। ठीक है, इस कॉलम के अंदर एक इनर कॉलम मौजूद है, ये वाला। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास, अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमें दो इनर सेक्शन के अंदर दो सेपरेट कॉलम मिलेंगे, एक कॉलम ये वाला पोर्शन और एक कॉलम ये वाला पोर्शन। ठीक है, वो हमने सेटिंग दिखा दी थी। इसमें हमारे पास लिस्ट आइकन्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें एक में नंबर्स और आपका ईमेल एड्रेस दिया है, ये भी चेंज कर सकते, करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर नंबर प्लेस करता हूँ, 923217221988। ठीक है, सेम इसी तरह इसके एड्रेस को भी बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं हम लोग। ये ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ओके, सेम इसी तरह एड्रेस भी बदलना है, अगर एड्रेस रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक मैंने रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, सेम इसकी स्टाइलिंग में फिर कलर स्कीम वगैरह आपने कुछ एडजस्ट करनी है तो कर सकते हैं, बट दिखाने का मकसद ये है कि ये वही उसी तरीके से फिर नेक्स्ट इनर सेक्शन अवेलेबल है, वो ये है। इसमें ये कॉलम पहला हमारे पास मौजूद है, जो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही है, उसमें एक इमेज लगाई गई है, उस पर ये हमारे पास एलिमेंट किट मौजूद है। फिर इसी तरह एक और कॉलम भी हमारे पास मौजूद है जिसमें ये एलिमेंट का नेव मेन्यू लगाया गया है। ठीक है, उसके नीचे देखें तो एक और कॉलम भी है। वो कॉलम हमारे पास किसके लिए, सर्च बॉक्स के लिए मौजूद है। हम इसमें देख लेंगे सर्च हेडर का, ये देखें, एडिट सर्च हेडर। अब इसमें जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास हेडर सर्च मौजूद। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सेक्शन की मदद से ही बनाया गया है मेन्यू। बट अब ये मेन्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, कैसे हुआ, हमने सेटिंग से जाकर सबसे पहले उसको कैनवस किया ताकि ऊपर वाला जो मेन्यू है ना वो खत्म हो जाए। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, और इसके नीचे हम लोग कोई और छोटा सा सेक्शन वगैरह उठा लेते हैं, फ्री की कोई किट उठा लेते हैं। बल्कि इससे नहीं उठाते हम लोग, इससे ही उठा लेते हैं ताकि हमारा एक छोटा सा पेज भी सामने आ जाए। हम लोग ये पोर्शन रख देते हैं। ठीक है, फुल पेज नहीं उठा रहा मैं, एक छोटा सा सेक्शन उठाकर, ताकि हम लोगों को नजर आ जाए। ओके, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर देखें तो हमने वो पेज बनाया था एक, उस पेज पर जाकर देख लेते हैं। ये मेन्यू पेज हमारा आया हुआ है। अब ये लोड हो जाए पूरा प्रॉपरली। अब मैं ही तो चलता हूँ यहाँ पर। हम्म,
कॉपी करता हूँ और गैस पर जाकर लोड करते हैं। आई थिंक ये आया हुआ है हमारे पास ना, वो उधर नजर नहीं आएगा रीजंस, हम लोग खड़े एडिट पोर्शन पर, तो इसलिए ये यू नजर आ रहा है। लेकिन मैंने इसलिए दूसरे पेज पर ओपन किया है। आप लॉगिन के बगैर आप लोग करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये मेन्यू हमने बनाया था, छोटा सा सेक्शन हमने वहां पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग जब भी कस्टम पेजेस बनाएंगे तो उस पर कस्टम मेन्यूज अवेलेबल होंगे। तो अच्छा यही होता है कि आप लोग एक पूरा मेन्यू बनाकर ना, अब ये यहाँ पर नहीं है, रीजन इन पेजेस पर हम लोगों ने को रखा ही नहीं है, तो इन पेजेस पर हम रखेंगे तो इन पेजेस पर भी आ जाएगा। ओके, तो हमने फिलहाल इसी पर बनाया था और यहाँ पर ही ये हमारा मेन्यू अवेलेबल है। ओके, तो ये, अच्छा, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ मौजूद है ना, यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा है, यहाँ ये इसलिए नहीं नजर आ रहा कि हम लोग इस वक्त लॉगिन खड़े हैं, एडमिन के डैशबोर्ड में लॉगिन मौजूद है, तो दैट्स वाई ये हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है, ये जो हमारा वर्कर आइकन अवेलेबल है। तो ये हमने जो मेन्यू सिलेक्ट किया था वो हमारे पास होगा। ठीक है, इस पर मजीद कोई लोगो शोगो सेट करना है तो वो हमारे पास मौजूद है, और ये प्रीमियम का पोर्शन है उस एलिमेंटर के फीचर का। ओके, ये हमारे पास एक हमने मेन्यू निकाला इधर से, वो जो यहाँ पर अवेलेबल है सेम इधर भी मौजूद है। इधर से भी आप कोई मेन्यू निकाल कर ना लगा सकते हैं। मैं फ्री ब्लॉक्स में जाता हूँ। फ्री ब्लॉक्स के अंदर काफी सारे हमें ब्लॉक्स के उन्होंने अलग कैटेगरीज बनाई गई, उसका बड़ा फायदा है हमें। तो इसमें से हम देख लेंगे कि हेडर हमारे के ये हेडर्स खड़े हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर जितने फ्री हेडर्स हैं ये आ रहे हैं। ये और बहुत जबरदस्त जबरदस्त हेडर्स अवेलेबल है। जो भी हम हेडर को इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे ये इंसर्ट करना है। तो ये हेडर भी आ जाएगा, ये टॉप पर अभी रखा नहीं तो इसलिए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको, तो ये यहाँ पर ना ये बॉटम में ये हमारा हेडर वो नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोगो शोगो इनकी जो सेटिंग करनी है वो हम लोग कर सकते हैं। इस तरह ला रहे हैं ना, तो ये वो रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स है ना, तो इसलिए वो बंद हो जाता है, बर्गर आइकन में आ जाता है हमारे पास। ओके, अब मैं इसको मजीद हम एडिट करके ना, ये जो हमारा सेक्शन मौजूद है, सॉरी, इस बर्गर आइकन को मैं बंद कर दूं, तो ये नेव बार हमारे पास मौजूद है, सेंटर करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है, क्या करना है, मेन्यू कौन सा सिलेक्ट करना है, वो भी आ जाएगा हमारे पास। ये बटन जो मौजूद है इस पर आप लोगों ने कोई लिंक लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ये लोगो अवेलेबल है। जहाँ पर आपने कोई इमेज चूज करनी है वो चूज कर सकते हैं, ये वेबसाइट नेम। ठीक है, अगर इसको भी देखेंगे तो इसकी नेविगेशन भी उठाएंगे तो सेम उसी तरीके से ये भी सेक्शंस के थ्रू ही बना हुआ है। हम इसी सेक्शन में खड़े हैं, ये सेक्शन है, ये एक और कॉलम मौजूद है, ये एक और कॉलम हमारे पास सेपरेट उसके अंदर मौजूद है, ये अलग से हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरा एक पेज पर आप लोगों ने अगर मेन्यू प्लेस करना है तो आप लोग इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोग वापस डैशबोर्ड में आते हैं। एक और भी हमारे पास एलिमेंटर की किट मौजूद है जिसके जरिए से आगे हम लोग कस्टम विजेट्स के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग कस्टम विजेट्स को बनाना देखेंगे। कस्टम विजेट मींस ये कुछ तो मौजूद है, लाइक इमेजेस मौजूद हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर बने हुए नहीं, वो हमें खुद बनाने पड़ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लगइन्स में जाते हैं, ये पेज लोड हो जाए, और ऐड न्यू प्लगइन में एक प्लगइन और ऐड कर लेते हैं हम लोग। इन प्लगइन्स को, ये जितने भी अब तक हम लोगों ने किए, इनको अब जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का नॉलेज में इजाफा होगा, और कल को आपके पास अगर क्लाइंट आ रहा है तो आपको उस वक्त आइडिया होगा कि मुझे किस प्लगइन को हिट करना है जिसमें हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद है। लाइक मैं एलिमेंट्री लिखता हूँ और उसके बाद प्लगइन को हम निकाल कर ना इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्लगइन है,
अल्टीमेटेड एलिमेंट्स फॉर द एलिमेंटर। वो इंस्टॉल है मेरे पास, अभी मैंने इंस्टॉल किया था, मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, आई थिंक पिछली किसी वीडियो में इंस्टॉल कर लिया होगा, ये मौजूद है। इसका फायदा क्या है हमें? इसका फायदा ये है कि हम लोग कस्टम कोई भी चीज खुद से बनाकर, ये इसके पास भी कुछ बनी हुई पड़ी है, हम उधर ऐड कर सकते हैं, अपने नए विजेट्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी काफी सारे मौजूद है, लाइक मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिएगा, ये क्रिएटिव्स कुछ मौजूद है। अब इस तरह के सेक्शन हमें बहुत सारे पेजेस में नहीं मिलते, जैसे ये सेक्शन, ये प्रो का पड़ा है, ये फ्री हमारे पास मौजूद है। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया ना, आइकन आइकन बुलेट्स हमारे पास मौजूद है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, देखते हैं। अब हमारे पास वो विजेट्स बन के आया कि नहीं आया। जिस तरीके से हम लोग दूसरे किट्स के अंदर जाकर सेक्शन उठाते हैं ना सेपरेट, इसी तरह ये सेक्शन अलग अलग विजेट्स के सूरत में ना उसने बनाए हुए, तो वो हमारे पास हमें मदद देते हैं। लेकिन उसका दूसरा फायदा ये कि हम अपने नए विजेट्स भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और हमने बनाकर सेपरेटली रखे हुए हैं, हम उन्हें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की काफी क्रिएटिविटी मौजूद है इसके अंदर, लाइक हमारे पास ये मौजूद है। ये इस तरीके से, ये हाफ देखिए किस तरीके से मौजूद है, हाफ में किस तरह का आ रहा है। तो वो अब ये लोड हो जाए, क्योंकि मेरा ये जो जैम्प वो थोड़ा स्लो है, बट इससे पहले ये काफी सारे मौजूद है, प्रीमियम भी हैं, फ्री भी अवेलेबल है। और फ्री भी जो मौजूद है ना, वो बहुत तगड़े अवेलेबल है, अच्छे खासे सही मौजूद है वो। अब ये देखें, अगर मैं इस सेक्शन में हूँ, हमारे पास ये भी प्रॉपरली अभी भी लोड हो रहा है। तो हमने एक चीज इंस्टॉल की है, वो ये बॉटम में ही रखी हुई है, और मैं यहाँ पर आकर ना एक सेक्शन बना लेता हूँ, बल्कि इस ऊपर वाले को डिलीट कर दें हम, मेन्यू को, और ये नेविगेशन भी फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर इस सेक्शन, एक नया सेक्शन में मैं रखना चाह रहा हूँ। ये सेक्शन आ गया, ये विजेट्स का हमारा जो पोर्शन, जहाँ से एडिट टेक्स्ट बॉक्स बटन्स वगैरह कुछ भी निकालते हैं, जो हमने वहां से जो इंस्टॉल किया है ना, वो ऑटोमेटिकली ना बॉटम में एक कॉलम बन जाएगा, हमारे पास एक पोर्शन बन जाएगा, और उस पोर्शन में वो आ जाएगा। ये हमारे पास मौजूद है। अब ये देखो, इसको मैं इधर प्लेस करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब ये देखा जाए तो इसकी सेटिंग्स कैसे की, इसका सेक्शन, वो फौरन जाएं आप लोग और उसकी नेविगेशन को चेक करें कि क्या क्या चीजें मौजूद थी, तो उससे पता लग जाएगा। लाइक मैं फिलहाल ऊपर वाला भी डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास यही दो रहे। और फिर हम लोग नेविगेटर में जाते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से हमारे पास सेक्शंस बनाए गए। एक सेक्शन बनाया, उसके अंदर कॉलम है, उसके अंदर आइकन बुलेट्स मौजूद है, ये खुद से कस्टम डिजाइन है। ये जो सेट आ रही है ना हेडिंग्स, अगर हम देखें कंटेंट का पहले पोर्शन में इस तरह की कुछ चीजें नहीं आती थी। रो वाइज लेके लेनी है, रो को रिवर्स करना है, रिवर्स में देखें बुलेट्स हमारे पास, वो जो आइकन्स थे वो इस तरफ चले गए हैं। ठीक है, कॉलम्स में बनाना है, तो वो कॉलम्स में हमारे पास बन जाएगा, कॉलम रिवर्स करना है। तो ये इस तरीके से मौजूद है चीजें इसके अंदर, और भी चीजें काफी सारी है, मार्जिन पैडिंग्स, होवर पर, एक्टिव पर। ठीक है, ये बैकग्राउंड सेटिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस, वो नई नई और चीजें हमारे पास आ जाती है, बॉर्डर मास्क, ये खुद से कोडिंग करके उसकी सेटिंग की गई। तो इन फ्यूचर हम लोग इसकी विजेट्स की कस्टमाइजेशन भी देखेंगे। बट अगर हमें कुछ नए विजेट्स लाने हैं जो हमारे एलिमेंटर में मौजूद नहीं है, तो वो इस विजेट के पोर्शन के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ से जितने भी विजेट निकालना चाहें हम लोग विजेट्स निकाल कर हमारे एलिमेंटर का पोर्शन बना सकते हैं। कल को हमें कोई और सेक्शन बनाना है, लाइक वो कॉमर्स एलिमेंट भी अवेलेबल है अच्छे, और मतलब बहुत है ये फिलहाल अगर देखा जाए। वो कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ। वो कॉमर्स हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स के जो स्टोर्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनके लिए हमारे पास होता है। ये देखें, ये कितना जबरदस्त है, इसका मैं प्रीव्यू करता हूँ, ओके, ये कैसा नजर आता है।
ठीक है, ये किस तरीके से जबरदस्त नजर आ रही है। तो बाद में हम इसको वो कॉमर्स का पोर्शन बनाकर, और जब हम लोग इसको एलिमेंटर के थ्रू एडिटिंग करेंगे तो ये बड़ा जबरदस्त सा नजर आएगा। ये वैसे चलो, ये प्रोडक्ट लिस्ट नीचे आ गई हमारे पास। ये देखें, इतनी जबरदस्त सी प्रोडक्ट लिस्ट। सिंपल जो वो कॉमर्स हमारे पास मौजूद है उसमें नहीं होती है, कि हमारी जो प्रोडक्ट व्यू नजर आ रही थी तो वो ऐसे नजर नहीं आ रही। ओके। खैर, आज का टॉपिक सिर्फ, कंसर्न सिर्फ इतना था कि हमने ये देखना था कि हमारा जो मेन्यू है वो कैसे बनेगा। मेन्यू को अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, सेटिंग से जाकर सबसे पहले हमने कैनवस करना था कि हमारा उस पेज पर जो थीम का मेन्यू है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद हमने वहां से एक मेन्यू निकाला और उसको लगाया। अव्वल तो अच्छी बात तो ये है कि हम लोग खुद बनाए, हम बना सकते हैं। यही सेक्शंस की जरूरत है। इन सेक्शंस को बनाकर इस तरीके से हम लोग खुद कस्टम मेन्यू बनाकर उसको रख सकते हैं। ओके, चलें जी, आज के लिए लेक्चर इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज भाई।